नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति गोद लेने जैसे मामलों में सभी धर्मों के लोगों को एक समान अधिकार दे दिया गया है। हालांकि संविधान के आर्टिकल 21 में दिए गए विशेष अधिकार को देखते हुए अनुसूचित जनजातियों को यूसीसी से अलग किया गया है, यानी यूसीसी अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगा। इस वीडियो में हम आपको उत्तराखंड के यूसीसी में लोगों को दिए गए अधिकारों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए पॉइंट्स के जरिए आपको उत्तराखंड के यूसीसी की खास बातें समझाते हैं। इस बिल में अवैध रिश्ते से जन्मे बच्चों का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया गया है, यानी ऐसे किसी भी बच्चे को वह सारे अधिकार दिए गए हैं जो किसी भी सामान्य रिश्ते से पैदा हुए बच्चे को मिलते हैं। इस बिल में बायोलॉजिकल राइट्स के कॉन्सेप्ट को लाया गया है। अमान्य और अमान्य हो सकने वाले विवाह से पैदा हुए बच्चे के साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे को भी वैध माना जाएगा। समान नागरिक संहिता के अनुसार सभी के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को भी बताया गया है, जिसमें युवक की आयु 21 साल और युवती की आयु 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। इस संहिता में पति और पत्नी के जीवित होने की स्थिति में दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता, लेकिन तलाक होने के बाद दोनों को ही यह अधिकार है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं को समाप्त किया गया है। तलाक के बाद दोबारा शादी करने के लिए महिलाओं को किसी प्रकार की शर्तों में नहीं बांधा जा सकता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान है। इसमें 3 साल की कैद की सजा अथवा 1 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों लगाया जा सकता है। शादी के बाद वैवाहिक दंपतियों में से कोई भी अगर बिना दूसरे की सहमति के धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरे व्यक्ति को तलाक लेने और गुजारा भत्ता क्लेम करने का पूरा अधिकार होगा। विधेयक में 26 मार्च साल 2010 के बाद से हर दंपति के लिए तलाक और शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। शादी के पंजीकरण के लिए 60 दिन का समय होगा। पंजीकरण नहीं कराने पर 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही पंजीकरण नहीं कराने वाले सरकारी सुविधाओं के लाभ से भी वंचित रहेंगे। यूसीसी में शादी के किसी भी रीति रिवाजों से छेड़छाड़ नहीं की गई है, यानी सभी धर्मों की शादी जिस रीति रिवाजों के साथ अब तक होती हुई आई है वैसे ही होगी। इसके अलावा खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पति पत्नी के तलाक या घरेलू झगड़े के समय 5 वर्ष तक के बच्चे की कस्टडी उसकी माता के पास रहेगी। वहीं लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों की उम्र 18 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए और 21 साल से कम उम्र के लड़का और लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही इसकी जानकारी अपने माता पिता को देना भी अनिवार्य होगा। अनिवार्य पंजीकरण ना कराने पर 6 महीने के कारावास या 25,000 जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान होगा। समान नागरिक संहिता में माता पिता दोनों को मृतक की संपत्ति में एक अंश निर्धारित किया गया है। पहले पिता को संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता था। पिता की संपत्ति पर सभी संतानों का बराबर हक होगा। बेटा बेटी में किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। समान नागरिक संहिता में हत्यारे पुत्र की संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जाएगा, यानी अगर कोई भी व्यक्ति संपत्ति पाने के लिए पिता की हत्या करता है तो उसका संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। वहीं किसी विधवा या विधुर ने मृतक की मृत्यु से पहले पुनर्विवाह किया है तो उन्हें भी विरासत नहीं मिल सकती। तो ये उत्तराखंड में यूसीसी के कुछ दिलचस्प पॉइंट्स हैं जो हमने आपको बताए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।